नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है कि कैसे एक नए नए आज़ाद हुए भारत ने अपने लोगों तक ज्ञान पहुंचाने के लिए देश के कोने कोने में लाइब्रेरी बनाने का एक बहुत बड़ा सपना देखा था। ये एक राष्ट्र को सशक्त बनाने की कहानी है, एक बार में एक किताब के जरिए। जरा सोचिए, साल है 1947। भारत आजाद हो चुका है। हवा में एक नया जोश तो है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल भी है। इतनी बड़ी, इतनी विविध आबादी को, एक नए देश के नागरिकों को शिक्षित और जागरूक कैसे बनाया जाए? इस सवाल का एक जवाब था लाइब्रेरीज। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू हुआ एक बहुत ही सीधे लेकिन बेहद दमदार आइडिया के साथ। आइडिया ये था कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए जागरूक नागरिकों का होना बहुत जरूरी है, और इस सोच की नींव थे पुस्तकालय यानी हमारी लाइब्रेरीज। देखिए, ये सिर्फ किताबों की बात नहीं थी, ये नागरिकता की बात थी। सोच ये थी कि लाइब्रेरीज ऐसी जगह बने जहां लोग सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि सीखने, आपस में बहस करने और एक बेहतर, एक जागरूक नागरिक बनने के लिए आएं। और ये सोच सिर्फ पब्लिक लाइब्रेरीज तक ही नहीं थी। 1949 की यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट साफ साफ बताती है कि हायर एजुकेशन के लिए अच्छी लाइब्रेरीज कितनी ज़रूरी हैं। उन्हें कोई लग्जरी नहीं, बल्कि पढ़ाई के लिए एक ज़रूरी औजार माना गया था। ठीक है, तो एक सपना तो था, पर उसे हकीकत में कैसे बदला जाता? यही बात हमें हमारे अगले हिस्से पर ले जाती है कि कैसे इस सपने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे ये आइडिया धीरे धीरे एक पक्के प्लान में बदला। 1958 में सिन्हा कमेटी ने पहला रोड मैप तैयार किया। फिर 1964 में कोठारी कमीशन ने इसकी अहमियत पर जोर दिया, और आखिरकार 1986 में NAPLIS ने एक पूरे देश को जोड़ने वाले सिस्टम का खाका तैयार किया। अब ये जो NAPLIS था ना, ये एक तरह का गेम चेंजर था। ये कोई आम रिपोर्ट नहीं थी। ये भारत की लाइब्रेरीज के लिए बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी प्लान था। इसका मकसद था देश के हर कोने में मौजूद लाइब्रेरीज को एक मॉडर्न नेटवर्क में एक साथ जोड़ना। और इसके मकसद भी उतने ही बड़े थे। मतलब, बात सिर्फ किताबें देने की नहीं थी। इसका लक्ष्य था जानकारी के सही इस्तेमाल को बढ़ावा देना, पुराने सिस्टम को अपग्रेड करना, नए प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देना, और सबसे ज़रूरी, भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसे संभाल कर रखना। प्लान तो बन गए, पर सवाल था कि इन्हें लागू कैसे किया जाए। और यहीं पर एंट्री होती है पंचवर्षीय योजनाओं की, यानी 5 ईयर प्लान्स की। यही वो तरीका था जिसके जरिए भारत ने इस बड़े सपने को जमीन पर उतारने की कोशिश की। जैसा कि हम इस टेबल में देख सकते हैं, तरक्की तो हुई, पर यह सफर बिल्कुल सीधा नहीं था। शुरुआती सालों में काम में तेजी आई, लेकिन बाद के प्लान्स में रफ्तार धीमी पड़ गई। ये हमें दिखाता है कि एक बड़े सपने को हकीकत में बदलना कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन रुकिए, पब्लिक लाइब्रेरीज तो कहानी का बस एक हिस्सा हैं। उस जगह का क्या, जहां सीखने की पहली नींव रखी जाती है? हाँ, मतलब स्कूल। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले हिस्से की तरफ ले जाता है, स्कूल लाइब्रेरीज। ये जो आंकड़े हैं ना, ये असल में एक बहुत ही चौंकाने वाली कहानी बताते हैं। 1981 में देश के आधे से ज्यादा स्कूलों में लाइब्रेरी की कोई सुविधा ही नहीं थी, खासकर प्राइमरी लेवल पर। यह सपने और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा फासला था। तो इतने सालों की मेहनत के बाद हम कहाँ खड़े हैं? चलिए, अगले हिस्से में तरक्की और जो कमियां रह गईं, दोनों पर एक नज़र डालते हैं। ये कहानी है उम्मीदों की और असलियत की। ये जो कोट है, ये पूरी कहानी का सार बता देता है। इसमें कोई शक नहीं कि तरक्की हुई, काफ़ी कुछ हासिल भी किया गया, लेकिन जो भी हुआ वो एक जैसा नहीं था, टुकड़ों में था, और उसमें एक राष्ट्रीय दिशा की कमी साफ दिखती थी। ये स्लाइड हमें सपने और हकीकत के बीच का फासला एकदम साफ साफ दिखाती है। एक तरफ सपना था कि हर गांव में लाइब्रेरी हो, हर स्कूल में अच्छी लाइब्रेरी हो, और दूसरी तरफ हकीकत थी, कहीं विकास हुआ, कहीं नहीं हुआ, और स्कूल लाइब्रेरीज की हालत तो और भी खराब रही। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? आज के इस इंफॉर्मेशन के दौर में भारत की लाइब्रेरीज के लिए चुनौतियां और प्राथमिकताएं कैसे बदल गई हैं? चलिए देखते हैं अगला अध्याय। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब जोर सिर्फ नई बिल्डिंग्स बनाने पर नहीं है, बल्कि एक ऐसा डिजिटल नेटवर्क बनाने पर है जो पूरे देश के ज्ञान के भंडारों को एक दूसरे से जोड़ दे। किताबों की अलमारियों से लेकर डिजिटल नेटवर्क्स तक का सफर। तो फिर आगे का रास्ता क्या है?
ये 3 जरूरी पिलर्स पर टिका है। पहला, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मॉडर्न बनना। दूसरा, नेटवर्किंग के जरिए सभी रिसोर्सेज को आपस में जोड़ना। और तीसरा, लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स को नई टेक्नोलॉजी और नई चुनौतियों के लिए तैयार करना। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। एक ऐसे जमाने में जहां हर जानकारी बस एक क्लिक दूर है, एक राष्ट्र का भविष्य बनाने में लाइब्रेरी की क्या भूमिका है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें लाइब्रेरीज के इतिहास को समझने के साथ साथ भविष्य में उनकी अहमियत पर भी सोचने के लिए मजबूर करता है।